पाखंड की बहुत सी कहानियां आप लोगों के बीच आती होंगी। एक ऐसी पाखंड की कहानी दुर्ग से सामने आई है, जहां पे एक व्यक्ति बकायदा यूट्यूब से तंत्र विद्या सीखता है और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम बैठने का काम करता है। इसी बीच एक महिला उसके संपर्क में आती है और करीब 37 लाख रुपए उस महिला से वो लूट लेता है, ऐंठ लेता है। फिर उस महिला को डर दिखाता है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, कभी भी तुम मर सकती हो, और जो जिस फ्लैट में तुम रह रही हो उस फ्लैट को मेरे नाम कर दो। जब महिला ऐसा करने से मना करती है तो कहता है कि मैं अब तंत्र विद्या के माध्यम से तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। जिसके बाद महिला डर सहम जाती और फिर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती, जिसके बाद वो यूट्यूबर ढोंगी बाबा गिरफ्तार होता है। पूरा मामला भिलाई का है। भिलाई में एक शिखर अपार्टमेंट है जहां की रहने वाली पल्लवी जायसवाल है। उम्र करीब वही 44 से 45 साल के बीच में। वो मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। उनको लगता था कि जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा और सब कुछ जीवन में निगेटिव हो रहा है। इसी बीच वो कालीबाड़ी मंदिर, जो कि नेहरू नगर स्थित है, कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी परिचय मिश्रा से उनकी मुलाकात होती है। चूंकि वो मंदिर में बकायदा पूजन अर्चन के लिए जाती रहती, इसी बीच वो काफी परेशान रहती थी। तो जो परिचय मिश्रा है, वहां की पुजारी जो है, वो महिला से पूछता है कि क्या कुछ दिक्कत है। पल्लवी बताती है कि ये समस्या है और घर में स्थिति जो है वो भी ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से परेशानी है, पैसों की तंगी है, काफी अधिक दिक्कत हो रही है। अब क्या किया जाए? परिचय मिश्रा बकायदा उस महिला से उसका जन्म कुंडली मांगते हैं। जो भी इंसान का अपना एक कुंडली बनता है उसको मांगते हैं। वैसे पल्लवी जायसवाल का भी था, उससे मांगा जाता है। फिर जो परिचय मिश्रा रहता है उसको देखता है, कहता है कि आपकी कुंडली में बहुत अधिक ग्रहों का जो स्थिति है वो काफी दोषपूर्ण है। मतलब जो ग्रह जिस घर में रहने चाहिए उस घर में नहीं है। इस वजह से आपको मानसिक आर्थिक पीड़ा झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद पल्लवी जायसवाल को लगता है कि ठीक बोल रहे हैं। फिर वो कहता है परिचय मिश्रा कि मैं अपने गुरुजी से, यानी कि कुलदीप कालू, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला, मैं अपने गुरु जी के पास आपकी जो ये कुंडली है, जन्मपत्री, इसको भेजता हूं। महिला झांसे में आ जाती है। जिसके बाद वो इस महिला का कुंडली जो है कुलदीप के पास भेजता है। कुलदीप ही जो है यूट्यूब के माध्यम से बकायदा तंत्र विद्या को सीखता है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करता। जिसके बाद परिचय मिश्रा बकायदा बोलता है कि किसी से कहना मत, ये बहुत सिद्ध गुरुजी है, मैं इनको बुलाऊंगा, ये आएंगे, आपकी जो भी समस्या, पूजा पाठ करेंगे, समस्या दूर हो जाएगी। पल्लवी को लगता है चलो ठीक है यार, क्या दिक्कत है। जिसके बाद 18 जनवरी 2023 को पहली बार पल्लवी ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए 17,000 रुपए ट्रांसफर करती है कुलदीप के अकाउंट में। कुछ दिन बाद फिर और डिमांड बढ़ती है। ऐसे ऐसे करते हुए 8 अप्रैल 2025 तक ग्रहों की स्थिति खराब है, फिर कभी जान को खतरा है, फिर परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दोष है, काल सर्प दोष है, ऐसे में पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, तुम खत्म हो जाओगी, कुछ भी नहीं बचेगा। महिला को खूब डर दिखाया जाता और 18 जनवरी 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक करीब पल्लवी जायसवाल से 37 लाख रुपए की ठगी ये दोनों गुरु चेले मिलकर करते हैं। फिर 8 अप्रैल के बाद इस महिला से बोला जा रहा था कि जिस तुम शिखर अपार्टमेंट में रहती हो और जो तुम्हारा फ्लैट है, अब उस फ्लैट को हम लोगों के नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। महिला को थोड़ा आश्चर्य होता कि आखिर अब ये क्या बोल रहा है। थोड़ा सा उसको संदेह होता है। फिर बोलता है कि अगर तुम फ्लैट नहीं देती हो, मना करती हो, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगी और तुम्हारी तो मौत होगी, साथ में तुम्हारे पूरे परिवार
पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। मतलब कुलदीप अब फिर अड़ जाता है कि मैं खुद तुमको मारने के लिए पूजा पाठ करूंगा, तंत्र विद्या करूंगा। जिसके बाद पल्लवी तत्काल थाने पहुंचती है हिम्मत जुटा के। इन गुरु चेलों का बकायदा जो भी 2 सालों में इसके साथ हुआ उसकी पूरी कुंडली उनके सामने खोलती है। थाने में बकायदा रिपोर्ट दर्ज होती है, जिसके बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार होते हैं और कुलदीप के पास से भारी मात्रा में जड़ी बूटी मिली हुई है, जो कि रहने वाला मूलतः हरियाणा का है। फिलहाल दोनों गिरफ्तार हैं। आगे जो भी कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन सोचिए किस हिसाब से तंत्र विद्या के नाम से लोगों के साथ ठगी होती है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और फिर मौत का डर दिखा के उनसे मोटी रकम लूटी जाती है। अगर फिर वो पैसा देने से मना करते हैं तो फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं उच्चाधिकारी। थाना सुपेला में आवेदिका पल्लवी जायसवाल के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वह काली बाड़ी मंदिर नेहरू नगर में प्रार्थिया का आना जाना होता था। वहाँ पे जो पंडित जी थे मिश्रा जी, उनसे वो अपने स्वयं की कुंडली और स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर इन सब चीजों को लेकर वो विचार विमर्श और चर्चा होता था। तब जो वहाँ पंडित जी थे उन्होंने ये बताया था कि एक कुलदीप महाराज हैं जो रोहतक के रहने वाले हैं, वो आएंगे तो उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। वो इन सब चीजों के जानकार हैं और आपकी समस्या का वो समाधान बता सकते हैं। इस पर से जो कालीबाड़ी मंदिर के जो पंडित जी हैं उन्होंने जनवरी 2023 में प्रार्थिया को फोन करके अवगत कराया कि वो कुलदीप महाराज जी आए हैं, आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकती हैं। जिस पर से आरोपी से प्रार्थिया का संपर्क हुआ और उसने अपने स्वास्थ्य, करियर या कुंडली के संबंध में चर्चा की। तब उन्होंने बताया कि जो भी ग्रह दोष है उसके संबंध में पूजा करनी होगी और उन्होंने खर्च बताए। और इस प्रकार से 18 जनवरी 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक आरोपी कुलदीप जाट, जो कि रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, उसने प्रार्थिया से लगभग 36,68,000 रुपए की ठगी की है। इस पर थाना वैशाली नगर में मामला पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया और आरोपी कुलदीप जाट निवासी रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। हाँ, प्रार्थिया का एक निजी मकान है जो कि जुनवानी में स्थित है। उसे भी आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज उसे किया था कि जो आपका ये मकान है इसे गुरुजी को समर्पित कर दो ताकि आपको ये ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। इस पर से प्रार्थिया के द्वारा उसे शंका हुई और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसमें 318 BNS और 308 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। प्रार्थिया शासकीय सेवा में है और छत्तीसगढ़ में ही उसकी जॉब है।